झारखंड के बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड स्थित और दाना गांव की महिलाओं ने शराबबंदी की मुहिम सी छेड़ रखी है। जोहार, हम लोग को जैसे गांव में पता चला कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी ने अपना पत्नी को मार रहा है, किसी ने अपना भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर पी के आके अपना बेटा बेटी को भी डांट रहा था। तो उसी में हम लोग मीटिंग रखे कि चलो हम लोग की कुछ इसमें ही करेंगे, उपाय निकाल लेंगे। तो हम लोग मीटिंग रखे, उसके बाद बोले कि चलो ये करेंगे, इसको मतलब बंदी कराएंगे, शराबबंदी। गांव की महिलाओं को मदद मिला स्थानीय जिला प्रशासन का। हम लोग मुखिया को खबर किए, वार्ड को खबर किए, उसके बाद में हम लोग बैठक किए। बैठक करने के बाद हम लोग रैली निकाले। रैली निकालने के बाद हम लोग घर में जाके देखे, प्रत्येक दीदी के घर में जैसे कि शराब बन रहा था, तो उसको हम लोग बंदी करवाएं। बंदी कराने के बाद में हम लोग जैसे दीदी लोग से दंड के लिए ये किए, तो उसमें से हम लोग का जैसे 5,000 करके दंड रख दिए थे। हेमंत सरकार के नशा मुक्ति अभियान को और मजबूत कर रहे हैं इस गांव के मुखिया। जोहार, इन लोगों ने मुझे बताया कि गांव में फलने आदमी ने दारू शराब रखता है, रोजगार करता है। उन लोगों को मैंने पंचायत भवन में बुलाकर समझाया कि आप लोग को मैंने रोजगार दूंगा, या तो ऋण मुहैया करूंगा, दूसरा रोजगार कीजिए, आप लोग नशा छोड़िए। जोहार, मेरा नाम घनश्याम कुमार शर्मा है और मेरा गांव वरदाना पंचायत है। झारखंड सरकार की नशा मुक्ति अभियान से सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि अब गांव के नौजवान भी जुड़कर इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग पूरे युवा वर्ग के लोग इसको साथ दिए, तब जाकर के अभी जो है नशा मुक्ति के कगार पर हमारा पंचायत है और पूरा बोकारो जिला में जो है हमारा नारी महिला मंडल का जो है नाम हो रहा है और हम लोग गांव का भी लोग नाम कर रहा है। समाज के घृणित अपराध बाल विवाह को रोकने का साहस किया करमार ब्लॉक स्थित ओरमो गांव की सुमन कुमारी ने। सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग जब बीओ बैठक में गए तो हम लोग को वहाँ से पता चला कि मेरे गांव में बाल विवाह किया जा रहा है। तब हम लोग वहीं पे फिर मीटिंग को आगे बढ़ाए और हम लोग जितने भी सामाजिक उप समिति दीदी थे और बदलाव दीदी थे वो लोग मिलके मुखिया के यहाँ गए और मुखिया से बात किए कि आपके मुखिया जी यहाँ मेरे गांव में देखा जा रहा है कि बाल विवाह किया जा रहा है। तो मुखिया जी ने बोला कि नहीं, यहाँ बाल विवाह नहीं हो रहा है, आप लोग को गलत मैसेज मिला है। तो हम लोग बोले नहीं, यहाँ गलत नहीं है, हम लोग को सही मिला है। तब मुखिया जी यहाँ सो हम ही लोग को डांटने लगे। उसके बाद हम लोग फिर बोले कि अच्छा नहीं है तो हम लोग को आधार कार्ड दिखा दीजिए, तो वो आधार कार्ड भी नहीं दिए। इस साहसिक कार्य में इनकी मदद की स्थानीय प्रशासन ने, साथ ही इनका नाम पता भी प्रशासन के द्वारा गुप्त रखा गया। फिर हम लोग प्रशासन को कॉल किए, तब फिर वो आए और मतलब शादी को तो रोक दिए थे। इस नेक कार्य में गांव के बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग मिला। एक मुंडा घर में उसका 18 बरस नहीं हुआ था, लेकिन उसको इन लोगों ने डुप्लीकेट बना करके 18 बरस उस लोग आधार कार्ड बनाया। हम बोले कि डुप्लीकेट बनाए होंगे, कैसे हो गया? तुरंत एक ही दिन में हो गया 18 बरस। नमस्कार। गांव तक फैले सरकार के तंत्र आंगनबाड़ी सेविका सरवंती देवी ने भी अपनी जोर लगाकर बाल विवाह को रोक दिया। मेरा गांव में बाल विवाह हो रहा था और एक लड़का एक लड़की को लाया था, तो हम लोग बीओ बैठक में उसका चर्चा किए और जाके मुखिया से शिकायत किए, तो कुछ कार्रवाई नहीं किए, तो हम लोग ऊपर में शिकायत किए। उस दिन शादी होने का था तो शादी रुक गया। अक्सर महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ दुर्गापुर पंचायत स्थित ललमनिया गांव की निमला देवी के साथ। मेरा पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। मेरा पति मारपीट किया तो गुस्सा के मारे मैं घर से निकली और बीआरपी दीदी लोग को मेरा हस्बैंड फ़ोन किया और इन लोग को बोला खोजने के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग का बीओ मीटिंग में एक मुद्दा आया था घरेलू हिंसा का, जिसमें एक भैया थे जो अपनी पत्नी को मारपीट करते थे और वो दीदी गुस्से से घर छोड़ के चल गई थी। फिर भैया हम लोग को फ़ोन किए उनके घर वाले कि दीदी कहाँ चल गई, तो हम लोग को मदद के लिए खोजना उन लोग को। फिर उनके घर गए हम लोग, दीदी के घर, और
जाके उनको खोजें। उन बगल में एक दीदी के घर में वो छुपी हुई थी, वहाँ से खोज के लाएं और वार्ड मुखिया के द्वारा हम लोग मीटिंग करवाएं और दीदी लोग उपस्थित थी। वहाँ पे मीटिंग करके हम लोग भैया लोग को समझाएं कि भैया आज के बाद इनको मारपीट मत कीजिएगा, नहीं तो हम लोग ऊपर भी केस डाल सकते हैं। तो भैया बोले ठीक है, आज के बाद हम लोग मारपीट नहीं करेंगे और दोनों दीदी और भैया एक साथ रहते हैं और खुशी से रहते हैं। पति पत्नी के झगड़े को समाप्त करने का पुण्य कार्य किया झारखंड सरकार की अंग बीआरपी परमिला देवी ने। 3 लोग खोजी और आके बीआरपी दीदी लोग हम लोग को समझाई, दोनों को समझ गए और अभी अच्छा से हम लोग दोनों पति पत्नी रह रहे हैं। डायन प्रथा झारखंड के गांव के लिए डायन प्रथा एक चर्चित विषय है। ग्रामीण महिलाओं का डायन प्रथा का शिकार बनना एक सामान्य सी बात हो गई है। ऐसी ही घटना की शिकार हुई दुखनी देवी। पाई के जे डाइन बोल के बोलल और सब जे आगू पाछू कोई जो दी औरत चले है तो हम सही मान डाइन लागो ना कि ना से ले आगू पाछू आवो से देखा डाइन कही कही आर एखन केते आर लोग कोई आगू पाछू कोई बाएं दाहिने लोग कते सुबह करतो मार दलन दूसरा टोला के पड़ोसिया गांव। इस महिला को भी इस प्रताड़ना से मुक्ति दिलाई झारखंड सरकार से जुड़ी कसमार क्लस्टर की दातू ग्रामवासी बीआरपी दीदी आशा देवी ने। हमारी एक एसएसजी की दीदी दुखनी देवी, उनको डायन बोलकर प्रताड़ित किया गया। एक डंडे से उनका पैर में चोट मारा गया था। तो भीओ की सेक मेंबर उस बात को लेकर के भीओ में बस रैली निकालने से कुछ 1 घंटे पहले आई और इस बात को रखी सभी दीदी के सामने। सब दीदी, ग्राम संगठन की सभी दीदी ने मिलकर यह डिसीजन लिया कि उनका घर जाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे कि ये दीदी को आप डायन बोलकर क्यों प्रताड़ित किए। तो जिस डंडे से मारा गया उस डंडा को लेते हुए दिखाई कि इसी डंडा से मारा। ये इनकी बेटी भी पूरा भर भर के पूरा रो रही थी, ये दीदी भी पूरा रो रही थी, कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर हम लोग सब दीदी मिल के इनको सहानुभूति दिए कि आपका मतलब हम लोग समस्या का समाधान करेंगे, आप अपना बात सारा बताइए। फिर सारा बात को बताइए कि हमको ये पड़ोसी जो हैं हमको बोले कि आप डायन हैं और आपकी वजह से हमेशा हम बीमार रहते हैं। तो हम लोग सब पूछताछ किए, मुखिया जी आगे वो आके पूछें कि आप इस तरह क्यों इनको बोले, क्या ये सब अंधविश्वास का चीज़ है, डायन भूत ये सब नहीं होता है, आप इस सब को कैसे मानते हैं, क्या सबूत है आपके पास, इस तरह करके। तो वो पूरा डर से पूरा कांपने लगे, बोलने लगे नहीं बोले हैं। तो फिर नहीं बोले कि झूठ बोलने लगे। फिर वो लास्ट में फिर बोलने लगे कि अच्छा बोले तो बोले, आज के बाद अब नहीं बोलेंगे। हाथ जोड़ करके इनका पैरों में पूरा गिर करके पूरा माफ़ी मांगा कि आज के बाद कभी हम ये दीदी को का किसी को भी हम डायन नहीं बोलेंगे। आखिरकार सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं इससे जुड़ी सरकार की तंत्र ने समाज के अलग अलग लोगों को इन सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाकर ही दम लिए। झारखंड सरकार सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है।